ड्रामा की स्टार्टिंग एक बीच पर होती है जहाँ पर हमारे ड्रामा की मेन लीड जिनी अपनी मॉम युनमी के साथ बैठ रखी थी, लेकिन वो स्विमिंग के लिए नहीं जाती क्योंकि उसे पता था कि अगर वो चली गई तो उसकी मॉम लड़कों को ताड़ना स्टार्ट कर देगी। फिर अब जब जेनी बड़ी हो चुकी थी, वो अपनी मॉम से बात करते हुए बोल रही थी कि मॉम, मेरी इस बीच से काफ़ी ज़्यादा यादें जुड़ी हुई है, आप मुझे अक्सर यहाँ लाया करती थी। और फिर उसकी मॉम कहती है चलो हम आज क्लब में चलते हैं। तो जेनी उसे बोलती है कि नहीं मॉम, आपको तो एंट्री भी नहीं देंगे। तो उसकी मॉम बोलती है चलो फिर हम नाइट क्लब चलेंगे। फिर जेनी उसे बोलती है कि अगर नाइट क्लब जाना ही होगा तो मैं आपके साथ क्यों जाऊंगी, और प्लीज़ लड़कों को ताड़ना बंद करिए। फिर सीन शिफ्ट करते हैं जहाँ पर जेनी रात को अपने फ़ोन पे काम कर रही थी और वहीं पर एक लेडी भागते हुए आती है और बोल रही थी कि इसने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया है, कोई इसे पकड़ो। तो जेनी उस किडनैपर को पकड़ लेती है। फिर उस बच्ची की मॉम उस किडनैपर को पीटने लग जाती है। तो जेनी उसे रोकने की कोशिश करती है और बोलती है ये तुम्हारा काम नहीं है, ये पुलिस का काम है, तो उनका काम उन पर सौंप दो। लेकिन वो लेडी बिल्कुल नहीं रुक रही थी, उल्टा जेनी पर ही गुस्सा करने लग जाती है। फिर वहाँ पर जेनी की मॉम भी पहुँच जाती है जो मिलकर उस लेडी को संभालने लगती है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं संभल रही थी। फिर वो किडनैपर जेनी को बताती है कि मैं इसी की नेबर हूँ और ये अपनी बच्ची को काफ़ी टाइम से अब्यूज़ कर रही है, इसीलिए मैं इसकी बच्ची की जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रही थी। फिर हम जेनी और उसकी मॉम को पुलिस स्टेशन देखते हैं जहाँ उन्हें पता लगता है कि नेबर ने तो काफ़ी बार कंप्लेंट फील करवाई थी, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिस पर जेनी को काफ़ी गुस्सा आता है। तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम क्यों इतना ओवर एक्ट कर रही हो, शांत रहो। तो जेनी बोलती है कि अगर मैं इस पर एक्शन नहीं लूँगी तो ये सीरियस नहीं होंगे। फिर हम उन दोनों को रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ वो खाना खा रहे थे और टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे। न्यूज़ में लोग पुलिस वालों की काफ़ी बुराई कर रहे थे और कह रहे थे कि कंप्लेंट के बार बार फिल होने के बाद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अब हम कैसे भरोसा कर सकते हैं कि ये पुलिस वाले हमें सुरक्षित रख भी पाएंगे या नहीं। फिर नेक्स्ट डे हम जेनी को पुलिस स्टेशन में देखते हैं और वहाँ हमें पता लगता है कि जेनी एक इंस्पेक्टर है। और फिर जेनी को अपनी दोस्त से पता लगता है कि उसे सस्पेंड कर दिया गया है। फिर वो अपने मेन ऑफिसर से जाकर मिलती है और उनसे सस्पेंशन का रीज़न पूछते हैं। तो ऑफिसर उसे बताता है कि रीज़न बस इतना सा है कि तुम मीडिया को कंट्रोल में नहीं रख पाई और आज लोग हमारे बारे में काफ़ी गलत बातें बना रहे हैं। जिस पर जेनी बोलती है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी और आप मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते, मैं इस पर ऑब्जेक्शन उठाऊंगी। तो उसका ऑफिसर बोलता है कि 1 साल की तो बात है, उसके बाद तुमने वापस आ ही जाना है। जेनी अपने सस्पेंशन लेटर से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि अब उसे घर जाना पड़ता और वो स्टेयर्स पर अकेली बातें सोच रही होती है कि वहाँ पर उसे एक ओल्ड लेडी दिखती है जो काफ़ी परेशान थी। तो वो उसकी हेल्प करने के लिए नीचे जाती है। फिर उसकी हेल्प करके वापस आ ही रही थी कि उसके ऑफिसर उसे देख लेते हैं और बोलते हैं कि तुम और लोगों की हेल्प कर रही हो जबकि तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हेल्प की, और तुम ही एक इकलौती इंस्पेक्टर हो हमारे इस फील्ड में जिसकी सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं। फिर जेनी जी जिसके पास जाती है वो उसे वही बोल रहे थे कि अब आगे से कोई गड़बड़ मत करना। और फिर जब जेनी अपना सामान उठाकर घर की तरफ जा रही थी तो वहाँ पर काफ़ी मीडिया वाले उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं और काफ़ी क्वेश्चन कर रहे थे। जेनी उनका ऐसे ही जवाब देने लगती हैं कि उसका बॉक्स कोई धक्का मार के गिर देता है और सारा सामान नीचे गिर जाता है, जिससे जेनी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। फिर वहाँ से मीडिया वाले चले जाते हैं और जेनी अपना सामान उठाकर घर चली जाती है। फिर घर पर वो जा रही थी, उसका दिन वैसे ही अच्छा नहीं गया था, तो वहाँ पर भी उसे ठोकर लग जाती है। और फिर जब वो अंदर रूम में एंटर करती है तो देखती है उसकी मॉम एक न्यूड वीडियो देख रही है और काफ़ी इंजॉय कर रही थी। उसे ये देखकर काफ़ी एम्बेरस फील होता है क्योंकि वो अपनी मॉम से ये सब बातें शेयर करना चाहती थी, लेकिन वहाँ से वो बिना ही कुछ बोले चली जाती है। फिर जेनी खुद से ही बात करते हुए बोल रही थी कि मैंने ये क्या देख लिया। फिर वो अपनी फ्रेंड टेकिन को मैसेज करती है और रेस्टोरेंट में बुलाती है। फिर हम रेस्टोरेंट में टेकिन और जेनी को देखते हैं जहाँ जेनी टेकिन से पूछ रही थी कि तुमने कभी अपनी मॉम को ऐसी हरकतें करते हुए देखा है, ये कितना एम्बेरसिंग है, उन्हें ऐसी हरकतें घर पर नहीं करनी चाहिए, अगर उन्हें इतनी ही लग रही है तो अपने बॉयफ्रेंड ढूंढ ले और बाहर जाकर ये सब हरकतें करे, घर पर ये सब हरकतें शर्मनाक हैं। और वो बोलती है कि कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि मेरी मॉम काफ़ी वियर्ड बिहेव कर रही है। फिर वो थोड़ा सोचती है और बोलती है कि मेरी मॉम तो शुरू से ही वियर्ड थी। फिर जेनी की फ्रेंड उसे बोलती है टेकिन कि तुम ना थोड़ा धीरे बात करो क्योंकि यहाँ पर और लोग भी बैठे हैं, और हम देखते हैं कि वहाँ पर सारे लोग उन्हें ही घूर रहे थे। फिर जेनी अपनी वॉल्यूम लो कर लेती है। जब जेनी घर जा रही थी तो बस में कुछ स्टूडेंट्स उसे तंग करने लगते हैं, लेकिन जेनी उन पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती क्योंकि वो पहले ही अपने दिन से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी क्योंकि उसे सस्पेंड कर दिया गया था। फिर वो बच्चे जैसे ही बस से उतरते हैं तो जेनी को अपनी मॉम के स्कूल का टाइम याद आता है जहाँ उसकी मॉम अपने दोस्तों के साथ मिलकर सिगरेट पी रहे थे और उसकी मॉम की दोस्त का भाई उसकी मॉम का बीएफ था।
और वो दोनों प्यार में इतना डूब चुके थे कि उसकी मॉम को होश ही नहीं रहा कि वो कब प्रेग्नेंट हो गई। और उस लड़के ने भी स्कूल चेंज कर दिया और उसकी मॉम अकेली पड़ गई। फिर उसकी मॉम ने जेनी को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया। तो जेनी बोलती है कि मॉम, आपने ये सब अकेले कैसे कर लिया और आप ये अकेले क्यों हैंडल कर रही हैं? आपने अभी तक अपने लिए लड़का क्यों नहीं देखा? और इतने में जेनी की आंख खुलती है और हम देखते हैं कि वो सपना देख रही थी। फिर जेनी बोलती है कि मैं तो काफ़ी लेट हो चुकी हूँ, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो तो सस्पेंड हो चुकी है। लेकिन उसने अपनी मॉम को भी ये चीज़ नहीं बताई थी कि वो अभी सस्पेंड हो गई है, और वो झूठ बोल देती है कि आज मेरी छुट्टी है। फिर यूनमी कुछ कपड़े धुल रही थी कि वहाँ पर जेनी आती है और बोलती है कि ये कपड़े तो मैंने धुल लिए थे, तुम बार बार क्यों धोने लग जाती हो? और वो इसी बात पर बहस करने लग जाते हैं कि इसी बीच उनकी एक पैंटी हवा में उड़ जाती है जो वो पकड़ नहीं पाते। फिर वो देखते हैं कि वो पैंटी एक लड़के के सर पर जाकर गिर गई थी जो कि साइकिलिंग कर रहा था। फिर यूनमी अपना मुंह छुपा लेती है शर्म के कारण, और जेनी बोलती है कि तुम्हें उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम वहीं रुको, मैं उसे लेने के लिए आ रही हूँ। तो यूनमी बोलती है तुम ही लेने जाओ, मुझे लग रहा है कि वो लड़का काफ़ी गुस्से में है। फिर जेनी नीचे पहुंचती है और उस लड़के को देखकर हैरान हो जाती है। कुछ देर तक वो ऐसी खड़ी रहती है, फिर उसे सल्यूट करती है। फिर वो लड़का भी जेनी को देखकर हैरान था और बोल रहा था कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, और उसे वो पैंटी देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर जेनी उसे देखकर सोच रही थी कि यहाँ पर क्या कर रहा है, कहीं यही तो काम नहीं करता। फिर उसे याद आता है कि उसके सर ने कहा था कि वो उसकी पोस्ट पास वाले पुलिस स्टेशन पर कराने की मदद कर सकते हैं। फिर हम युनमी को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो एक फिजिकल थेरेपिस्ट थी, उसके कुछ क्लाइंट्स उसका इंतज़ार कर रहे थे। फिर उससे पूछते हैं कि तुम आज लेट कैसे हो गई? तो वो बताती है कि डॉक्टर आज लेट है, इसलिए मैं भी थोड़ा लेट हो गई, सॉरी। फिर वापस हम जेनी को देखते हैं जो उसी पुलिस स्टेशन के बाहर बैठी हुई थी और कह रही थी कि कहीं जेवन यहीं तो काम नहीं करता। दरअसल जेवन उसी लड़के का नाम है जो अभी साइकिलिंग कर रहा था। फिर पुलिस स्टेशन से कुछ ऑफिसर्स बाहर आते हैं जिसमें कि जोवन भी था, और जेनी उसे देख लेती है। फिर उसे कुछ अपने पास्ट का याद आता है जहाँ वो काफ़ी ड्रंक थी और वहाँ पर जोवन भी बैठ रखा था। तो उसके सीनियर्स जेनी से पूछते हैं कि अब जब तुम पुलिस ऑफिसर बन गई हो तो क्या करोगी? तो जेनी बोलती है कि मैं अपनी और अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन करूँगी। तो वो सीनियर्स बोलते हैं सिर्फ अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन करूँगी, ये कैसे पुलिस ऑफिसर हो तुम? तो जेवन जेनी को बाहर ले जाता है और उसे डांट लगाता है, कहता है कि तुम सिर्फ अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन करोगी, तुम पुलिस वालों के ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकती। जिस पर जेनी उससे माफ़ी मांगती है। फिर हम जेनी को उसके चीफ के साथ देखते हैं जहां वो रेस्टोरेंट में थे, और अपने चीफ से जेनी कहती है कि आपने जहां पर भी मेरा ट्रांसफ़र कराया है वहां से कैंसिल करवा दीजिए और मुझे अपने घर के पास ही कोई दे दीजिए, बस इतना फेवर कर दीजिए। तो चीफ बोलता है कि तुम्हारे घर के पास एक पेट्रोल डिवीज़न है बट वो काफ़ी छोटा है, तुम एडजस्ट नहीं कर पाओगी और तुम्हें वहाँ जाकर रिग्रेट भी होगा। तो जेनी बोलती है नहीं वही सही है, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो घर आती है तो देखती है उसकी मॉम फेस मास्क लगाकर लेटी हुई है, तो उस मास्क को निकालने लगती है लेकिन फिर रुक जाती है, बोलती है मुझे क्या लेना देना, फिर जाकर सो जाती है। सुबह उठते हैं तो युनमी का मास्क नहीं उतर रहा था और वो काफ़ी पेन में थी। तो वहाँ पर जेनी आती है और बोलती है चलो मैं ट्राई करती हूँ। वो ट्राई करती है लेकिन उसे काफ़ी दर्द हो रहा था, तो वो जेनी को ही पीटने लग जाती है। फिर जेनी एक टॉवल गीला करके लाती है और उसके फेस पर रख देती है। फिर युनमी जेनी से पूछती है कि तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे मैं इनविजिबल हूँ, आजकल तुम्हारा बिहेवियर काफ़ी वियर्ड लग रहा है मुझे। तो जेनी बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं वो उस दिन जो आप कर रहे थे उस पर मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई थी, मैं भी करती हूँ, उसमें कुछ गलत नहीं है, बट मैं पकड़ी तो नहीं गई ना। तो युनमी हंसने लग जाती है और बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा? तो जेनी बात काटती है और बोलती है कि मुझे लगता है आपको ना बाहर जाना चाहिए और लड़कों को डेट करना चाहिए, आप घर पर क्या कर रहे हो? फिर युनमी को अपने हॉस्पिटल से कॉल आता है और वो हॉस्पिटल में होती है। फिर जेनी उसे हॉस्पिटल में कॉल करती है और बोलती है कि आज हम शॉपिंग पर चलेंगे और मूवी भी देखेंगे। फिर वो दोनों काफ़ी शॉपिंग करती हैं और मूवी भी देखती हैं। एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम बिताने के बाद वो घर आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेनी अपने न्यू पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार थी और वो उसी स्टेशन के बाहर खड़ी थी। वो जैसे अंदर जाती है तो उसे सबका बिहेवियर काफ़ी वियर्ड लग रहा था, क्योंकि कोई उसे भाव ही नहीं दे रहा था, ना उसकी हेलो हाय सुन रहा था। फिर उसे बताया जाता है कि उसे पेट्रोल 2 में शिफ्ट कर दिया गया है और वहाँ पर काफ़ी कम इंस्पेक्टर थे। तो जेनी पूछती हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि इसमें काफ़ी कम इंस्पेक्टर है? तो वहाँ पर बैठे लोग बोलते हैं कि हाँ कम तो होंगे ही ना, क्योंकि 2 को तो फायर कर दिया है। तो जेनी को लगता है कि वहाँ पर कुछ तो हुआ है जिसका रीज़न वो खुद ही है। फिर जेनी एक एक करके सबसे बात करने लगती है, लेकिन वहाँ से सब उठकर जा रहे थे। फिर वहाँ पर एक ही पुलिस ऑफिसर बचती है जिसका नाम सुजीन था। फिर जेनी सुजीन से बात करती है और उससे पूछती है कि ये सारे ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। तो सुजीन उसे बताती है कि 2 दिन पहले
2 ऑफिसर्स को फायर कर दिया गया था, क्योंकि कुछ दिन पहले 2 लेडीज आई थी और उन्होंने हमारे पुलिस स्टेशन के खिलाफ रिपोर्ट कर दी, क्योंकि हमने उस चाइल्ड अब्यूज़ का ध्यान नहीं रखा और हम अपना काम ढंग से नहीं करते। और उसने हमारे पुलिस स्टेशन के खिलाफ काफ़ी बुरे रिमार्क्स लिखे थे, जिस पर उसने अपना नाम भी लिखा था, किम जेनही। फिर जेनी को पता लगता है कि उसी के बारे में बात कर रही है और वो काफ़ी घबरा भी जाती है। फिर उसे अपने चीफ की बात याद आती है, जो कह रहे थे कि तुम वहाँ जाकर पछताओगी, और वो भी यही रहा था, वो वहाँ पर जाकर काफ़ी रिग्रेट कर रही थी। फिर हमें घर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर यिनमी जेनी के रूम में थी और उसे वहाँ पर एक बॉक्स दिखता है और उसमें जेनी का कार्ड पड़ा होता है। तो वो आइडेंटिटी कार्ड से पुलिस स्टेशन पर कॉल मिलाती है और वहाँ से पता लगता है कि जेनी को तो सस्पेंड कर दिया गया है। फिर हम जेनी को देखते हैं जो अपने काम कर रही थी और उसे टेकिन का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि जिस पुलिस स्टेशन में तुम हो वहीं पर ही जेवन काम करता है। फिर इतने में जेवन भी वहाँ पर आ जाता है और जेनी उसे सल्यूट देती है और जेवन भी उसे देखकर हैरान था। फिर हम उन दोनों को ऑफिस में देखते हैं जहाँ जेवन जेनी की फाइल चेक करता है और जेनी को बोलता है कि मैं उम्मीद करूँगा कि तुम यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत करो और अपने काम पर ध्यान दो। तो जेनी बोलती है मैं कुछ भी दिक्कत नहीं दूंगी, मैं अपने काम पर ध्यान रखूँगी। फिर जेवन वहाँ से जाने लगता है तो जेनी उसे बोलती है कि सर मेरी वो चाइल्ड अब्यूज़ वाले केस में कोई भी गलती नहीं थी। तो जेवन बोलता है कि उसमें पुलिस ऑफिसर्स की भी कोई गलती नहीं थी। तो जेनी बोलती है कि सर आप काफ़ी बदल चुके हैं। तो जेवन बोलता है कि तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली, तुम अभी भी वैसी की वैसी ही हो, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें घर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर यिनमी जेनी का इंतज़ार कर रही थी और जेनी भी पहुँच जाती है और यिनमी को बोलती है कि मुझे आपको आज बहुत कुछ बताना है। तो यिनमी बोलती है कि हाँ मैं भी बहुत कुछ सुनना चाहती हूँ। तो जेनी उसे बताने लगती है कि हमारे फील्ड में एक चीफ का बेटा था और उसकी प्रमोशन होने ही वाली थी। तो यिनमी उसे बीच में ही रोक देती है और कहती है कि तुम मुझे पागल समझती हो, तुम मुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझती, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपा ली। लेकिन जेनी उसे तब भी कुछ नहीं बताती। तो यिनमी बोलती है मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रही हूँ। तब जेनी वहाँ से उठकर जाने लगती है और यिनमी उसका आईडी कार्ड उसकी तरफ फेंकती है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म कर दिया जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।